welcome to our episode Frustration, इंश्योरेंस एजेंट की भड़ास। कहीं इस नाम को सुनकर आपके मन में ऐसा ना आए कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। देखिए, ये एपिसोड आपके बिजनेस में एक क्रांति लाने का काम करने वाला है। आपके मन में आएगा कि कैसे ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति ला सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी को जब अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था। उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। ठीक ऐसी ही क्रांति आप भी अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन की मदद से अपने बिजनेस में ला सकते हो। आज हमारे साथ में एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। अब मैं आना चाहूंगा संतोष मालवीय जी आपके साथ में। संतोष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ओवर टू यू। मैं सर संतोष कुमार मालवी, भोपाल डिवीजन से, मध्य प्रदेश से। मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं LIC का काम करते हुए। इसमें CM क्लब मेंबर हूँ। वो करीब 2500 कस्टमर को जो है मैं डील करता हूँ और 5 बार से MD-RT किया है। बहुत बढ़िया संतोष जी, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ संतोष जी, देखिए, हर वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस में बड़े टारगेट रखकर चलता है या अपनी लाइफ में बड़े टारगेट रखकर चलता है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं और यही वो चैलेंजेस होते हैं जो उसे फ्रस्ट्रेशन देते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ संतोष जी कि आप भी अपने बिजनेस में बड़े टारगेट रख के चल रहे हैं और डेफिनेटली ये टारगेट की वजह से आपके रास्ते में चैलेंजेस आते होंगे, बाधाएं आती होंगी जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन देती होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी कि आप हमें बताएं कि आज की तारीख में आप किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन देते हैं। ओवर टू यू संतोष जी। सर, मेरा भी इस साल जैसे कि हर साल की तरह MD-RT का टारगेट है, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है और कस्टमर टाइम नहीं देते हैं, थोड़ा सा डिले करते हैं, तो उससे एक फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर वो व्यक्ति जो बड़ा काम कर रहा है या जिस कोई चैलेंज लेके काम कर रहा है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मतलब आप बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपका टारगेट बड़ा है। तो आज की तारीख में कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जिसने आपको फ्रस्ट्रेशन दिया, चैलेंज आ गया आपके लिए? MD-RT करना है और पार्टी है मतलब डिले कर रही है। अपन चाहते हैं कि दिसंबर में बिजनेस आ जाए, तो डिले होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से प्रिपेयर रहे और ये पहले चैलेंज को पहले एक्सेप्ट कर करके और इस काम को पहले फिनिश करें, समय से पहले। करेक्ट। बहुत ही स्वाभाविक है संतोष जी कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने यही प्रॉब्लम आ रहा है, यही फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि अभी समय नजदीक आ गया है, MD-RT करना है और कुछ ही दिन बचे हैं और कस्टमर जो है वो डिले करते रहते हैं, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। तो संतोष जी, आप मुझे बताइए कि जब आपको ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो आप इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? वही मैनेज कर रहे हैं सर। करना है। कस्टमर ऐसा नहीं है कि कुछ कस्टमर है, लाल आप कस्टमर है मेरे पास, मैं कहीं ना कहीं से अपना टारगेट तो पूरा कर ही लूंगा, लेकिन ये बड़ा काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो आता ही आता है। बहुत सही बोला आपने मिस्टर मालविया कि जब हम बड़ा काम करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है और ये आना स्वाभाविक है। और अगर एक कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, टाल रहा है, तो आप दूसरे कस्टमर के पास में चले जाते हैं क्योंकि ये तो क्रिया करनी ही पड़ेगी। इस समझ के साथ आप जो है अपने फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर लेते हैं। संतोष जी, बहुत बढ़िया। और मुझे पूरा यकीन है संतोष जी कि जिस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया है, इससे बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट करेंगे और अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने में आपकी ये बातें, उनके फ्रस्ट्रेशन को कम करने में आपकी ये बातें डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की मदद करेगी। संतोष जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन को अपनी एनर्जी बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये एपिसोड हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में कर रहे हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल टिकट बुक किया है और आपने भी नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल टिकट बुक किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी कि आप एक अपील करें कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल या ऑनलाइन टिकट जो है वो इवेंट जो है वो बुक करना चाहिए। ओवर टू यू संतोष जी। किसी भी काम, बड़ा काम करने के लिए कुछ सीखना बहुत जरूरी है, नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं चूंकि एक रूरल एरिया में काम करता हूँ, मेरे यहाँ से अकेला MD-RT करता हूँ। क्योंकि मैं 2008 से हमारे दोस्त लोग हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं
और जैसे ही हमने अभी कोविड के बाद आपका मेगा माइंड शो का जो देखा कि ऑफलाइन शो हो रहा है, तो हमने तुरंत उसको बुक किया, क्योंकि सर एक से एक स्पीकर सुनने को मिलता है। सीखना बहुत जरूरी है, कोई भी बड़ा काम आप बगैर प्लान के नहीं कर सकते। ये सब चीजें आप जैसे बता रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कैसे करना है, ये सब चीजें अपन कहाँ से सीखेंगे? ये ट्रेनिंग से ही सीखेंगे, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ही सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ सभी लोगों को, अगर आप फ्यूचर में या जिस बिजनेस में भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एजुकेशन ये बहुत जरूरी है और रेगुलर इसको करते रहना। परफेक्ट, परफेक्ट। संतोष जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो इस इवेंट को जो है वो बुक करना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।